फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अचानक ही चुप हो गए, उनके कुछ आसार सही नजर नहीं आ रहे। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? क्या वो फिर से कोई नया प्लान कर रहे हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दो। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ रोड्स, द वर्ड, Knight of Swords, Justice, Eight of Rods और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के आसार जो है कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है? क्या वो कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं? तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। काफी समय से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे भी नजर आ रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय आप अपने पर्सन से दूर हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान नाव में अपना सारा सामान भर के कहीं जा रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो एक नई चीज की तलाश में जा रहा है। वो एक बेहतर चीज ढूंढना चाहता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बेहतर की तलाश में इंसान हमेशा बेहतरीन को खो देता है और ये इंसान वही भूल करने जा रहा है। आपने अपने पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की, आपने उन्हें बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन आपके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देते। मैसेज अगर वो सुबह देखते हैं तो शाम को उसका जवाब देते हैं, वो भी कई बार नहीं देते हैं। और जो जवाब आपको मिलता है वो ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आपके पर्सन के जितना करीब होने की आपने कोशिश की, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर भागते गए। और अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने इतना ज्यादा खुद को ढीठ बना लिया कि उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा,
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन इतनी जिद में बैठे हैं, इतने ईगो में बैठे हैं कि उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इतने एफर्ट्स कर रहा है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर मैं आपकी बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब इंसान एज डिफरेंस में होता है तो इस तरह की गलतियां अक्सर होती हैं। जब आपके पर्सन को आपके साथ अट्रैक्शन था, प्यार था, तब वो सब कुछ करते थे, लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई। लेकिन एज आप दोनों के बीच में मैटर करती है, क्योंकि जिस समय रिलेशन था उस समय एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने भड़काना शुरू किया आपके पर्सन उनके बहकावे में आते चले गए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी इस रिलेशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके आसार मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन अपना फाइनेंस खो चुके हैं। और जब कोई इंसान पैसों की वजह से परेशान होता है तो उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलती हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में भी इस समय बहुत उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं। आपके पर्सन को लगता है कि वो सब कुछ बदल देंगे। आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें एक बार फाइनेंस अगर उनके हाथ में आ जाएगा तो वो किले फतेह कर लेंगे। आपके पर्सन हवाई किले बना रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंस चुके हैं। और जब कोई इंसान मोह माया में फंस जाता है तो वो एक नहीं कई गलतियां करता है, क्योंकि वो गलतियों को सुधारने की बजाय एक नई गलती कर देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास का माहौल इतना नेगेटिव हो जाता है कि कोई भी सही चीज उसको समझ में नहीं आती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ल्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन के लिए आज रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। आपके पर्सन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी अमीर बनने की लालसा जो है वो पैदा हो गई। और जब कोई इंसान बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है तो वो उल्टे सीधे काम करता है, और इन सब भाग दौड़ में वो उस इंसान को पीछे छोड़ जाता है जो कभी उनके लिए बहुत सपोर्टिंग हैंड रहा करता था। लेकिन आपके पर्सन के आगे पीछे मोह माया इस तरीके से फैल रही है कि वो इस चीज में को देखने के लिए ही तैयार नहीं है कि उनकी वजह से किसी को कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कि आपके पर्सन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ऐसे काम में लगे हैं जिसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा लग गया, या उनको उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा जो वो घाटा नजर आ रहा है। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पर्सन इस समय मुझे हर तरफ से गरीब नजर आ रहे हैं। पैसा उनके पास है नहीं, रिलेशन उन्होंने बचाया नहीं, आगे जाकर कोई चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके पर्सन मोह माया में फंसे हुए हैं और एक नया प्लान बना रहे हैं। और जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है और वो कोई प्लान बनाता है तो आप याद रखिए कि वो 100% एक गलत काम और करेगा, झूठ बोलेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा, और फिर झूठ, और एक दिन इस तरह की चीजें उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करे। कुछ ऐसी ही चीजें आपके पर्सन के साथ भी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ भी चीजों को संभाल नहीं पा रहे और एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं। और जब इंसान एक के बाद एक गलतियां करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को इतना फंसा लेता है कि वहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि एस ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और ये सब चीजें उनकी खुद की बुलाई हुई है। आप बैल मुझे मार वाला काम आपके पर्सन ने खुद ही किया है। अब आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये सब चीजें उन्होंने अचानक ही सबसे बातचीत करना बंद कर दिया है। कहते हैं कि तूफान के आने से पहले की शांति और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आपके पर्सन भी खामोश बैठने वाले इंसान नहीं है, और अगर वो खामोश हैं तो कुछ ना कुछ खुराफाती प्लान उनके दिमाग में चल रहा होगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चीजें हैं कि उनके हाथों से निकलती जा रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पर्सन सारी चीजें एक साथ गेन करना चाहते हैं। अगर कोई इंसान एक एक करके चीजों को गेन करे तो आने वाले टाइम में वो सारी चीजों को गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपके पर्सन की ये है कि वो एक ही साथ सारी चीजों को करना चाहते हैं और उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है, उन्हें हार बर्दाश्त नहीं है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन का हाल जो है वो बेहाल हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन से
चीजें संभल नहीं रही, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठा के आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही, जो चीजें उनके पास है उसे उन्हें समझ में नहीं आ रही, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट किया, तो इस वजह से भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि इस रिलेशन में आपको जस्टिस नहीं मिला, आपने अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपके पास आज कुछ भी नहीं। आज आप ये सोचते हैं कि अगर आपने चीजों को संभाला होता या कुछ चीजों को अपने हाथ में रखा होता तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि सच्चे प्यार में यूनिवर्स जो होती है वो खुद इंटरफेयर करती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना मैनिफेस्ट किया कि आपके पर्सन जो थे वो इतना मैनिफेस्ट किया कि आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया, और यूनिवर्स जो थी उसने अपने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन उसमें उलझ कर रह गए। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। कहते हैं कि सेक्रीफाइस कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और अगर आपने अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो एक चीज आप याद रखिए कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है, और अगर वो पूरी नहीं होती तो आपको बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में नजर आ रही है। आज आपके पर्सन को अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। आपके पर्सन एक नया प्लान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की जो मेंटालिटी है अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो आपकी लाइफ में इन आउट करेंगे। अभी प्रॉब्लम में है तो बहुत प्यार जताएंगे, और जैसे ही चीजें सही होंगी उसी तरीके से आपको ठेंगा दिखा देंगे, क्योंकि वो अभी तक यही करते आए हैं। और अभी भी उनके दिमाग में एक खुराफाती प्लान तो चल रहा है कि वो ये चाहते हैं कि देर से नहीं, एक शॉर्टकट रास्ता उनको मिलना चाहिए, और वो बड़ी जल्दी फाइनेंस के बाद अपनी चीजों को ठीक करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके पास फाइनेंस होगा तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इस इंसान को कोई कैसे समझाए कि चीजें तब ठीक होती हैं जब आप खुद ठीक होते हैं। जब आप खुद ही ठीक नहीं है तो आप चीजों को ठीक कैसे करेंगे। लेकिन इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। लेकिन इसकी गलतियों का असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन रुकना नहीं चाहते, आपके पर्सन कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, बहुत प्राउड में रहते हैं। अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा प्राउड को हम ईगो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पर्सन से पूछा जाए तो आपके पर्सन का जवाब यही होता है कि उनके अंदर ईगो है ही नहीं। लेकिन आपके पर्सन आज अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनसे गलती हुई, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सबके सामने गलती मान सकता है, लेकिन उस इंसान के सामने गलती नहीं मानता जिसके ऊपर उसकी एम्परगिरी चल रही होती है। तो आपके ऊपर आपके पर्सन की एम्परगिरी चल रही थी, इसलिए आपके पर्सन आपको बिना बताए कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिसमें आगे जाके और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन की लाइफ आने वाले टाइम में और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन का खुराफाती दिमाग उन्हें जीने नहीं दे रहा। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो सही प्लान कभी नहीं कर सकता, और उससे एक के बाद एक गलतियां होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसमें उन्हें पूरी तरीके से सक्सेस ना मिले, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, और ये इस इंसान की सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि एस ऑफ फ्लोट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ दोनों तरफ से उनकी लंका लगी हुई है। ना तो उनका अफेयर सही से चल पा रहा है, और ना ही उनका रिलेशन में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ना ही वो इतना फाइनेंस जुगाड़ कर पा रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है वहां पर बिना पैसों के तो आपकी एंट्री नहीं है। इसलिए आपके पर्सन जो है वो बुरी तरीके से परेशान है, चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो हिम्मत नहीं आना चाहते, वो अपनी जिद को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, और एक जिद्दी इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन आपके पर्सन जो है आने वाले टाइम में अगर उनके ऊपर ये एनर्जी हावी होती है, अगर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए सारे के सारे बेकार जा रहे हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि 8 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे बात करें, क्योंकि कम से कम 8 डेज के अंदर, कम से कम 8 आवर्स के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 डेज के अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आता है तो आपने बड़ी ही संयम से काम लेना है, क्योंकि जल्दबाजी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि आपको आपके पर्सन के बिना ही आगे लाइफ जीनी है, तो ये पूरी का पूरा आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पर्सन तो हर हालत में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक जो मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे कहाँ जा रहे हैं? आपसे दूर तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब ये ड्रामा क्या चल रहा है? इसका मतलब आपके पर्सन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफाती प्लान तो चल रहा है। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और अगर सही मायने में वापस आ रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनके पास रहना है या नहीं रहना। लेकिन आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आए बिना कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन को आपकी याद बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो रिलेशन को तोड़कर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितना अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही गुस्सा कर रहे हैं। आपके पर्सन मोह माया में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनके पास ना तो फाइनेंस बचा और ना ही रिलेशन। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं और यूनिवर्स है कि आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर आपके पर्सन पर यह एनर्जी हावी होती है तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।